हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ऑन में स्वागत है। जीके सीरीज में हम लोग आज देखेंगे नेशनल फ्लैग। छोटा सा वीडियो रहेगा। आप में से कईयों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन शायद एडिशनल होगी। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आपको मज़े मज़े में क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिल जाए और क्या पता कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हमारे पास नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है जो कि हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर है। सबसे ऊपर है डीप सैफरन जिसको हम लोग केसरी भी बोलते हैं, और बीच में वाइट है और सबसे नीचे ग्रीन है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ। विड्थ और लेंथ की रेशियो, तो उसकी रेशियो है 2:3। कभी कभी ये उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ये लेंथ रेशियो विड्थ पूछ लेता है, तो उस केस में 3:2 है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको ये आंसर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? तो इट वाज अडॉप्टेड ऑन जुलाई 22, 1947। इसके साथ साथ मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग था वो पहली बार एक्सेप्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1931 में। तब इस चक्र की जगह चरखा होता था और उसका इमेज कुछ ऐसा दिखता था। देख पा रहे हो कि सेंटर में चक्र की जगह हमारे पास चरखा रहता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। तो अगर आप मेरे से भी तेज है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहाँ पे हमें कलर दे रखा है और उसका मीनिंग दे रखा है, हमें उसको मैच करना है। तो जो हमारा सैफरन कलर रहता है जो टॉप पे रहता है वो रिप्रेजेंट करता है करेज, सेक्रीफाइस एंड रिनंसिएशन, और जो वाइट रहता है वो ट्रुथ एंड प्योरिटी शो करता है हमारे थॉट्स में, और जो बॉटम में जो ग्रीन कलर रहता है वो सिंबल है अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी का। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास आंसर आ गया A2, B3 एंड C1। A2, B3 एंड C1, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय। तो हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसका डिज़ाइन किसने दिया था? तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तकरीबन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर B, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहली बार इंडियन नेशनल फ्लैग को कब होस्ट किया गया था? तो वो किया गया था 1906 इन कोलकाता बाय सचिंद्र प्रसाद बोस। और इसके साथ साथ ही मैं बता दूं कि एक साल के बाद 1907 इसको अनफॉल किया गया था बाय मैडम बिकाजी कामा इन स्टटगर्ट जर्मनी। तो यहाँ पे आपने दो टर्म्स देखी, एक देखा कि हॉइस्ट और दूसरा देखा अनफॉल। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, मतलब 2-3 डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो होस्ट किया गया था कलकत्ता में 1906 बाय सचिंद्र प्रसाद बोस, और अनफॉल किया गया था 1907 इन स्टटगर्ट जर्मनी बाय मैडम बिकाजी कामा। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अनफॉल और होइस्ट। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस बिटवीन होइस्टिंग एंड अनफॉल की बात करते हैं। जब भी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है तो हमारे पीएम मोदी जी नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि उस फ्लैग की पोजीशन बॉटम पे रहती है और यहाँ पे टाइड रहता है, फिर उसको एक रोप के द्वारा रेस किया जाता है और टॉप ऑफ द पोल पे पहुंचाया जाता है, वहाँ पे जाके उसको अनफॉल कर दिया जाता है। और सिमिलरली जो फ्लैग रहता है वो टॉप ऑफ द पोल पर टाइड रहता है ड्यूरिंग अनफॉलिंग के द्वारा, और वो अनफॉल किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन रिपब्लिक डे। कहाँ पर? कर्तव्य पाथ, जो कि पहले राजपाथ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब जो सिग्निफिकेंस है जब होस्टिंग की जाती है तो वो सिग्निफाई करता है कि जो हमारा देश है वो आज़ाद हो चुका है कॉलोनियल रूल से, मतलब अंग्रेज़ों से हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। और हमें पता है कि हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947। एक पॉइंट मैं और बताऊंगा यहाँ पे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। अब जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब कुछ प्रेसिडेंट की कोई पोस्ट नहीं थी, तब रहता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
तो गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो अब अंग्रेज तो उसको होस्ट कर नहीं सकता था, तो इसलिए वो काम हम लोगों ने हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। तो इसीलिए होस्टिंग का सिग्निफिकेंस भी वही है कि हम लोग हर साल आज़ादी वाले दिन इसको होस्ट करते हैं, टू सिग्निफाई कि हम लोग एक आज़ाद देश हैं। और दूसरी तरफ जब भी हम लोग रिपब्लिक डे पे नेशनल फ्लैग को अनफोल्ड करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस होता है कि हम लोगों ने, हमारी कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, मतलब संविधान अडॉप्ट किया है। अब आपको यहाँ पे बेसिक डिफरेंस भी पता लग गए होंगे, एंड आई एम श्योर कि जिस किसी को पहले नहीं पता था उनको भी पता लग गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इसी बात पे मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट फ्लैग कमेटी वाज हेडेड बाय, जो पहली फ्लैग कमेटी थी उनके हेड कौन थे? तो वो उनके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमें पता है कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी, प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 7. Supreme Court of India declared to hoist the flag as a. So let me tell you, Supreme Court of India declared to hoist the flag as a fundamental right under Article, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, under Article 19(1)(a) of Indian Constitution in 2002. Also, flag hoisting in India is regulated by, जो flag hoisting रहता है, it is regulated by Flag Code of India, Flag Code of India 2002। तो इट वाज अ बेसिक क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ व्हील चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड मूवमेंट। जो चक्र है यहाँ पे वाइट स्ट्रिप के सेंटर पे आप देख सकते हो कि वो सिंबल है प्रोग्रेस एंड मूवमेंट का। तो उसके कितने स्पोक्स है और ये जो स्पोक्स है वो कितने हैं? आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में बताएं, ये आप सबको पता होगा। इसी के द्वारा मुझे ये भी पता लग जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आई। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रेगुलर वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं, ऐसी रेगुलर इन्फॉर्मेशन देता रहूं, तो प्लीज़ इस आंसर को कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये था वीडियो अबाउट द बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल सिंबल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप बटन को प्रेस कर देना। अगर कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब भी करना और वहाँ पे एक बेल आइकन रहेगा उसको भी दबाना, ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।